पूरा विश्व इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खाने की वस्तुओं की बढ़ी कीमतों की वजह से देश में महंगाई पिछले 15 महीने के उच्चतम स्तर पर है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में रिटेल इन्फ्लेशन ने 15 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार रियायती दर पर रूस से गेहूं आयात करने पर विचार कर रही है। रूस से भारी मात्रा में सब्सिडाइज्ड व्हीट इंपोर्ट पर सरकार देश में गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले साल राज्य और आम चुनावों से पहले देश में खाद्य आपूर्ति बढ़ाने और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही। गेहूं की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद भारत रूस से रियायती दर पर गेहूं आयात के लिए बातचीत कर रहा है। भारत ने पिछले कई सालों से राजनयिक माध्यम से गेहूं का आयात नहीं किया। पिछली बार भारत ने 2017 में बड़ी मात्रा में गेहूं आयात किया था। उस वक्त प्राइवेट कंपनियों ने 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया था। सूत्रों ने ना नाम छपने की शर्त पर रॉयटर्स एजेंसी से कहा है कि रूसी गेहूं आयात की मदद से सरकार ईंधन, अनाज और दाल जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों को कम करना चाहती है। अंतिम निर्णय लेने में अभी कुछ सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय और सरकार की ओर से इस डील को लेकर अभी तक किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। मामले से अवगत एक और अन्य सूत्र ने बताया कि भारत को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए 30 से 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है, जबकि भारत 80 से 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं रूस से आयात करने पर विचार कर रहा है, जिससे गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुड्स एक्सपोर्टर बन गया है। इसमें भारत सबसे ज्यादा रियायती कीमतों पर तेल आयात करता है। मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा कि रूस भी गेहूं की मौजूदा बाजार कीमतों से कम कीमत पर भारत को गेहूं निर्यात करने के लिए राजी है। इसके अलावा रूस से खाद्य वस्तुओं के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत रूस से सूरजमुखी तेल भी आयात कर रहा है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में कर रहा है। इसी तर्ज पर भारत रूस से गेहूं खरीद की भी योजना बना रहा है। वहीं डीलर्स का कहना है कि भारत आसानी से रूस से 25 से 40 डॉलर प्रति टन की छूट हासिल कर सकता है। इतनी छूट के बाद रूस से आयातित गेहूं की लागत स्थानीय कीमतों से काफी कम होगी। गेहूं की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से भारत में थोक गेहूं की कीमतें पिछले 2 महीने में लगभग 10% बढ़कर अगस्त में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को भारत के सरकारी गोदामों में गेहूं का कुल स्टॉक 283 लाख टन था। ये स्टॉक पिछले 10 साल के औसत स्टॉक से 20% कम है। पिछले साल ही भारत ने गेहूं के कम उत्पादन के कारण निर्यात पर बैन लगा दिया था। इस साल भी सरकार के अनुमान से कम 10% कम गेहूं की उपज होने की उम्मीद है। हालांकि रूस भारत कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ है। भारत ने भी रूस की उस वक्त मदद की जब कोई देश उसके साथ नहीं खड़ा था। समय समय पर रूस भी भारत की मदद करता आया है। अब देखना ये होगा कि गेहूं को लेकर इन दोनों देशों के बीच में डील सही बैठती है या फिर नहीं। रूस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।